हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एमआर के ट्रेनिंग में होता क्या है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या वहां पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं कि एमआर के ट्रेनिंग में होता क्या है। देखिए, आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले जैसे कि आपको वैकेंसी पता चलती है तो आप वैकेंसी का प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो कई कंपनियों में क्या होता है कि आपका सिलेक्शन हुआ और आपको तुरंत फील्ड में भेज दिया जाता है काम करने के लिए। कुछ कंपनियां क्या करती है कि वहां पे पहले आपको सिलेक्शन से फील्ड में जाने से पहले और सिलेक्शन मैनेजर प्रोसेस के बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। फिर उस ट्रेनिंग में आपको पास करना पड़ता है, फिर जाकर के आपको फील्ड ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन अभी का जो ट्रेंड है, पहले क्या होता था पहले के समय में कि एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा कंपनियों का फोकस होता था। क्योंकि अगर देखिए, एक सिंपल ग्रेजुएट आदमी और एक डॉक्टर को बताने, डॉक्टर कितने नॉलेजेबल आदमी होते हैं, उनको अगर हम बताने जा रहे हैं, कुछ बताने जा रहे हैं, तो हमको अपने अंदर तो नॉलेज होना चाहिए, तभी तो हम उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी जानकारी है वो दे पाएंगे। तो पहले क्या करती थी कंपनियां कि एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करती थी। लेकिन अभी का जो ट्रेंड चल गया है ना, वो कंपनियों को अब एजुकेशन से, नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। अभी उनको बस सेल्स मतलब है, मार्केटिंग से मतलब है। लेकिन अभी भी बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो सिस्टम से जो काम करती है, वो एजुकेशन पे फोकस, ट्रेनिंग पे, अपने लड़कों के नॉलेज पे फोकस करती है। तो वैसी कंपनियां क्या है, वो कंपनियां बहुत ही अच्छा रहता है एक कैरियर ग्रोथ के लिए। कहा, क्योंकि वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर उससे क्या होता है, आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। अगर आप सीखेंगे तो आगे जाके आपके कैरियर ग्रोथ के चांसेस है। आप एमआर हैं तो मैनेजर बनने के चांसेस, ऊपर आरएसएम बनने के चांसेस, और ऊपर बहुत ऊपर आगे पोस्ट तक जाने के चांसेस रहते हैं। तो वैसे भी नॉलेज कभी बेकार जाता नहीं है। तो ट्रेनिंग में होता क्या है, जैसे कि आप लोग, बहुत लोग क्वेश्चन भी करते हैं मेरे चैनल पे कि सर मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ एमआर जॉब के लिए, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सर क्या करूँ। ये सब ट्यूशन वूशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद आज तक एमआर जॉब लेने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं की है। तो ट्रेनिंग वेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग कंपनियां खुद कराती है, आपको इस फील्ड के बारे में खुद बताती है। जैसे कि आप मान लो कोई आदमी फौज में भर्ती लेता है, तो वो जो मान लो 10वीं बेसिस पे भर्ती लिया, तो क्या वो 10वीं तक जो पढ़ाई किया वही जाकर के वहां करना होता है कि फौज को में जो क्या करना होता है उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ भी है। अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, इस फील्ड से में नए हैं, तो अब कंपनी आपको ट्रेंड करती है। कंपनियों को भी पता है कि वो बंदा जो मैं जिसको ले रहा हूँ उसको जो पढ़ के आया वो तो फील्ड में काम आने वाली नहीं है। तो वो आपको ट्रेंड करती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है, मार्केट के बारे में बताती है, कैसे काम किया जाए, हर चीज आपको बताती है, तब फील्ड में भेजती है। तो ये जो सोचना कि सर मैं ट्यूशन कर रहा हूँ, क्या करूँ ना करूँ, सब आपको कंपनी खुद सिखाती है, ठीक है। तो जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट होता है तो आपको ना, ट्रेनिंग में जैसे ही जाएंगे तो पहले ही दिन आपको तो हर चीज पढ़ाया जाता है। जैसे कि एनाटॉमी से शुरुआत होती है ना, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी। तो ये सब की आपको एक बुक दी जाती है, शॉर्ट, ज्यादा डिटेल में नहीं रहता है उसमें, लेकिन एक जितना जरूरी होना चाहिए ये सब चीज होती है। उसके बाद वो पढ़ाने के बाद आपको क्या कराएंगे, उनके उस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट रहता है उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे आपको। ऐसा नहीं कि आप उस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा। उस कंपनी में जो प्रोडक्ट आता है, जो प्रोडक्ट आपको डॉक्टर को जाकर के बताना है, प्रमोट करना है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, उस बारे में सिखाया जाता है, ठीक है। बेसिक नॉलेज की, वो जो ड्रग है वो क्या काम करता है, कौन से बीमारी में काम आता है, कैसे काम करता है, सारी चीज बताई जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अब वो आपका काम क्या है, डॉक्टर के केबिन में जाकर के डॉक्टर वो दवाई के बारे में बताना। तो आप केबिन में जाकर, डॉक्टर क्लिनिक में जाकर के उस दवाई को, उस मेडिसिन को कैसे डॉक्टर को बताएंगे, उसकी ट्रेनिंग की जाती है, जिसको हम डिटेलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको डिटेलिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको बोल के बताया जाएगा। आपको थोड़ा बहुत रिमेम्बराइज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जाकर के
बिना देखे ही बोलना पड़ता है। तो आपको पहले अगर बेसिक नॉलेज हो गया कि आपका दवाई क्या है, आपकी मेडिसिन क्या है, फिर आपको थोड़ा बहुत रिमेमोराइज करने से और बार बार प्रैक्टिस करने से वो आ जाता है, तो फिर आप डॉक्टर को जाकर के बता पाए, इसलिए आपको डिटेलिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद आपने जो भी पढ़ाई की है, फार्माकोलॉजी है या फिर एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, या फिर आपने जो मेडिसिन के बारे में, आपके कंपनी में जो मेडिसिन है उसके बारे में जो बताया गया है, तो उसी के बारे में टेस्ट भी होता है ना, रिटेन टेस्ट भी होता है, और ये वर्बल टेस्ट भी होता है, उसके बाद डिटेलिंग टेस्ट भी होता है, फिर उसमें कॉन्टेस्ट भी होता है कि आखिरी दिन प्राइज, जो फर्स्ट आता है उसको प्राइज भी दिया जाता है, ठीक है, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो ये सब ट्रेनिंग में होता है। तो ट्रेनिंग में बेसिकली सिंपल भाषा में यूं कहूं तो आपको ट्रेन किया जाता है किसी भी काम के लिए। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि जैसे कोई भी आदमी फौज में जाता है तो उसको गोली चलाना घर से थोड़ी पता होता है, या फिर जो चीज करना, तो वहां जाकर ट्रेनिंग दी जाती है। उसी प्रकार इस फील्ड में भी आप फील्ड में जाके कैसे काम करेंगे, क्या बताएंगे डॉक्टरों को, कैसे काम होगा, क्या जैसे कैसे करना है, सारी जानकारी, सारी ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग में दी जाती है। तो ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी चीज है। अगर कंपनी ट्रेनिंग देती है तो आपको जाके अटेंड करनी चाहिए, और वहां पे जाकर के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आप खुद समझोगे कि आप ट्रेनिंग में जाने से पहले क्या थे और ट्रेनिंग के बाद आप में क्या इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है। तो ट्रेनिंग हो तो जाना चाहिए, और जो कंपनियां ट्रेनिंग कराती है वो बहुत ही अच्छा है। जो लड़के के स्किल पे काम करती है वो बहुत ही अच्छी कंपनी होती है। तो घबराने वाली बात नहीं, आप जाइए, बिंदास ट्रेनिंग कीजिए और सीखिए। सीखने से ही आदमी आगे बढ़ता है, और सीखते रहना चाहिए। जिसकी जितनी जैसी लर्निंग होगी वैसी ही उसकी अर्निंग होती है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रेनिंग में होता क्या है, ट्रेनिंग क्यों कराया जाता है, कैसे होता है, वहां क्या क्या होता है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और हमारा एक एमआर टॉक सीरीज है, अगर आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे तो उस एमआर टॉक सीरीज में इस क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।